जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आई तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं यह खुशखबरी सबसे पहले अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला मेरे होश उड़ गए। वो अपनी सेक्रेटरी को बाहों में भरे खड़ा था। उन्हें लगा कि मैं अब भी अंधी हूँ, इसलिए वे बेझिझक मेरे सामने ही रासलीला रचाने लगे। तभी सेक्रेटरी ने नखरे दिखाते हुए कहा कि उसे प्यास लगी है। ये सुनते ही मेरे पति ने रोब जमाते हुए मुझे पानी लाने का हुक्म दे दिया। अंधी होने का नाटक करते हुए मैं टटोलते हुए किचन में पहुंची। पानी लेकर वापस आते वक्त मुझे पकड़े जाने का खौफ सता रहा था, इसलिए मैंने चुपके से एक चाकू उठा लिया और दबे पांव पति की तरफ बढ़ी। लेकिन सेक्रेटरी ने झपट कर ग्लास छीन लिया और मेरे सामने ही मुझे उकसाने लगी। पति सब देखकर भी चुपचाप खड़ा रहा। मैं जानती थी कि इस वक्त गुस्सा होना बेवकूफी होगी। मुझे ये जहर का घूंट पीना ही था। जल्द ही मेरा जन्मदिन आया, पर मेरा पति सरेआम अपनी सेक्रेटरी को बाहों में थामे घूम रहा था। हद तो तब हो गई जब मेरे जन्मदिन के बहाने उसने केक पर सेक्रेटरी का नाम लिखवा दिया। सारे मेहमान मुझे हिकारत भरी नजरों से देखकर ताने मार रहे थे। वे नहीं जानते थे कि मेरी आंखों की रोशनी बहुत पहले लौट चुकी है। जैसे ही पति किसी काम से बाहर गया, सेक्रेटरी मेरे पास आई और ताना मारा कि मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ। उसने अकड़ कर कहा कि इस घर की असली मालकिन वो है और वो पति के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर मैंने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो सिर्फ मेरे पति का खिलौना है। ये सुनते ही सेक्रेटरी का चेहरा फक पड़ गया और उसकी बोलती बंद हो गई। तभी पति वापस लौटा और सेक्रेटरी को एक आलीशान होटल में खाना खिलाने ले जाने लगा। यह देखकर सेक्रेटरी घमंड से इतराने लगी। घर लौटकर मैंने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें जलाकर राख कर दी और शादी की अंगूठी भी आग के हवाले कर दी। जब पति वापस आया तो उसने पूछा कि मैं क्या जला रही हूँ। मैंने बेपरवाही से कह दिया कि कुछ फालतू कागजात हैं। तभी उसका फोन लगातार बजने लगा। मैं समझ गई कि उस सेक्रेटरी का ही फोन होगा और अगले ही पल वो काम का बहाना बनाकर भागने लगा। पर मैंने तुरंत एक दस्तावेज निकालकर उसके सामने रख दिया और दस्तखत करने को कहा। वो इतनी जल्दबाजी में था कि बिना पढ़े ही उसने दस्तखत ठोक दिए। वो बेखबर था कि वो तलाक के कागजात और संपत्ति ट्रांसफर का एग्रीमेंट था। उधर वो सेक्रेटरी को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंचा, पर डॉक्टर से उसे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी तो कब की वापस आ चुकी है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बदहवास होकर घर की तरफ भागा, लेकिन तब तक मैं अपना सामान पैक करके शहर छोड़ चुकी थी। वो पागलों की तरह मुझे कॉल करने लगा। तभी ड्राइवर ने बताया कि हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वो मुझे रोकने के लिए पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने अपना फोन फेंक दिया और बिना मुड़े उस बेवफा शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने एयरपोर्ट का कोना कोना छान मारा, पर मैं उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसे नौकरानी का फोन आया कि मैं घर पर उसका इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही वो भागकर घर पहुंचा, पर वो नहीं जानता था कि यह सब सेक्रेटरी का बिछाया जाल था। मेरा जाना तय होते ही सेक्रेटरी उस घर की मालकिन बनने का सपना देखने लगी थी। पति गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी मेरे भेजे आदमी वहां पहुंचे और उसके हाथ में एक कागज थमा दिया। तब जाकर उसे पता चला कि मैंने उसकी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दान कर दी है। दौलत की भूखी सेक्रेटरी ने जैसे ही यह सुना, वो भी उसे छोड़कर रफू चक्कर हो गई। अब जाकर उस बेवफा पति को अपनी बर्बादी और बेवकूफियों का एहसास हुआ।